जंतर मंतर पर चले प्रोटेस्ट और लाठीचार्ज का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने फिर से नई चेतावनी दे डाली। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर दिए अंतरिम आदेश पर अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया कि अगर प्रदर्शन में शामिल छात्रों को टारगेट किया गया तो वो फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर देगी। जी हां, अभिजीत दीपके ने यह बात पोस्ट के जरिए कही। उन्होंने पोस्ट में लिखा, अगर पुलिस के हाथों छात्रों को परेशान करना जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन फिर से करेगी। सरकार को छात्रों को टारगेट करना और उन पर विच हंटिंग करना बंद करना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के मामले में छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है और 18 साल से कम उम्र के इसके साथ ही बिना किसी क्रिमिनल हिस्ट्री वाले छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। लेकिन इसके साथ ही जिन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम आदेश से कोई राहत नहीं दी है और यही अपवाद की वजह है। यानी इस तरह के छात्र यहां फंस सकते हैं जो प्रोटेस्ट में आए थे और उनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है और वो बालिग भी हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के पारित अंतरिम आदेश, खासतौर पर निर्देश संख्या 4, पूरे देश के लिए खतरे की घंटी है। इस निर्देश के तहत सरकारों को मौजूदा एफआईआर के साथ आगे बढ़ने और जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि निर्देश भारत सरकार के 25 जुलाई 2026 को देश के युवाओं को दिए उस भरोसे और गारंटी के बिल्कुल उलट है, जिसमें सभी एफआईआर वापस लेने और किसी भी प्रदर्शनकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना न बनाने का वादा किया गया था। सौरभ दास का कहना है कि 25 जुलाई को सरकारी आश्वासन और पूर्ण विश्वास के आधार पर ही सीजेपी ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस लिया था। लेकिन अब सीजेपी को शक है कि केंद्र सरकार और बीजेपी शासित वाले राज्य सरकारें इस अदालती आदेश का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को जारी रखने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए कर सकती है, जिस वजह से अभिजीत दीपके को यह ऐलान करना पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि बिना पूरी जानकारी के आया ये अदालती आदेश पूरी तरह से नामंजूर है। हजारों युवाओं और छात्रों को दिए गए भरोसे को इस तरह कानूनी दांवपेच के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। ये सीधे तौर पर जनता के भरोसे के साथ धोखाधड़ी है। सौरभ दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केंद्र या राज्य सरकारों को एफआईआर वापस लेने से रोकता हो, जैसा कि बिहार और असम की सरकारों ने करके दिखाया है। मामलों को वापस लेने या उन पर कार्रवाई न करने की शक्ति अभी भी कार्यपालिका के पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने यह अनिवार्य नहीं किया है कि सरकारें एफआईआर पर कार्रवाई करें ही, इसलिए सरकार को 25 जुलाई के अपने वादे से मुकरने के लिए अदालत के आदेश को बहाना नहीं बनाना चाहिए। सौरभ दास ने यह भी बताने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ नहीं है जो केंद्र या राज्य सरकार को एफआईआर वापस लेने से रोकता है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।